दोस्तों, अरे क्या हुआ वो बंटवारा और इसका जो ये है ना, आवारा पंटू का एडवांस बुकिंग का जो रिपोर्ट है वो 10:30 बजे आया। तो इसलिए मैं लेट वीडियो बनाया आप लोगों को। मैंने आई एग्री कि मैंने बोला था सुबह कि यार मैंने जितना मुझे याद है बोला था शायद सुबह कि मैं बंटवारा का और ये आवारापन का अपडेट दूंगा। क्या होता है मालूम क्या, ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग है ना वो तुरंत नहीं आता है। मतलब देखो यार, कुछ यूट्यूबर्स मैं जानता हूँ कि वो डायरेक्ट फेंकते हैं झूठ मूठ का कुछ भी। वैसा नहीं है। ऑफिशियल एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट जो है ओवरसीज़ में, जब भारत में नामो निशान नहीं है एडवांस बुकिंग ओपन होने का अभी तक। 7 तारीख को बताया जा रहा है, 6-7 तारीख को दोनों फिल्मों का साथ ही एडवांस बुकिंग होगा ओपन। तो यहाँ पे थोड़ा लेट आता है अपडेट ओवरसीज़ का। तो अभी क्या हुआ है, कनाडा की एडवांस बुकिंग ओपन कर दी गई है दोनों भी फिल्मों की। ऑस्ट्रेलिया की एडवांस बुकिंग जो है वो सिर्फ आवारापन 2 के कुछ शोज़ ओपन हुए हैं। बंटवारा 1947 के शायद कल या परसों ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जब दो फिल्में आ रही है तो भाई थोड़ा सा एडवांस बुकिंग का इधर उधर होता है। सेम अगर सिमिलरली बात करूँ तो यूके का जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू हुआ है। यूके का एडवांस बुकिंग इसका बंटवारा 1947 का शुरू किया है। आवारापन 2 का आवारापन 2 का भी शुरू किया गया है, लेकिन बंटवारा 1947 का ज़्यादा शोज़ पे ओपन हुआ है एडवांस बुकिंग। ओके। और रही बात यूएई का, कोई अपडेट नहीं अभी तक। मैं वो भी बताना मेरा काम है भाई। सिंगापुर का नहीं देखा मैंने। ध्रुव टट्टी का रहता है जर्मनी, वहाँ का भी नहीं है। वो जर्मनी भूल गया था ना मैं, जर्मन शेफर्ड। ऊपर से बाकी जगह का नहीं भाई अपडेट। मतलब सिर्फ नॉर्थ अमेरिका मिलेगा अपडेट, ऑस्ट्रेलिया का कुछ जगह का। न्यूजीलैंड का एडवांस बुकिंग का अपडेट नहीं है अभी। यूके का है। ओके। और भारत में एडवांस बुकिंग कहीं पे भी अभी तक 0%, मतलब एडवांस बुकिंग का नामो निशान नहीं है। ओके। अब देखते हैं कि क्या आया है। देखो भाई, बंटवारा 1947 का जो एडवांस बुकिंग बताया गया है, पहले 2 दिन का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। 14 और 15 तारीख का ओवरसीज़ का वो ऑलमोस्ट 82.3 लाख के आसपास हुआ है। तो ये क्या अच्छा है या नहीं, ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पहले आवारापन 2 का भी बता देता हूँ। बंटवारा का हो गया 82 समथिंग लाख, और आवारापन 2 का ऑलमोस्ट सिर्फ बंटवारा की तुलना में सिर्फ 75% शोज़ ओपन हुए हैं उसके। 25% शोज़ अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। फिर भी उसका अपडेट ऑलमोस्ट, उसका जो एडवांस बुकिंग वो 79.9 लाख हुआ है। मतलब 25% शोज़ कम होने के बावजूद भी सिर्फ 2-3 लाख आगे है। बंटवारा 1947 का ज़्यादा शोज़ है, फिर भी 2-3 लाख ही आगे है। आवारापन 2 25% शोज़ ऑलमोस्ट कम होने के बावजूद भी एज़ कम्पेयर टू बंटवारा सिर्फ 2-3 लाख पीछे है। तो हो सकता है ओवरसीज़ में कल या परसों तक हमें बंटवारा 1947 को आवारापन 2 क्रॉस करते हुए दिखे, क्योंकि भाई समझा करो 25% शोज़ का फ़र्क है। और बंटवारा 1947 के तो खुले हैं, लेकिन 25% शोज़ अभी भी नहीं ओपन किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू बंटवारा आवारापन 2 के। आप समझो स्पीड कितनी ज़बरदस्त है। पर एक बात मुझे जो कट टू कट देखने को मिल रही है, ये क्लैश मुझे क्लोज देखने को मिल रहा है। मतलब ये बहुत मुश्किल है ये बताना कि एज किसका होगा, जीतेगा कौन। आई थिंक ओवरसीज़ में मुझे लगता है इक्वल जाएगी। अब ये भी देखना पड़ेगा आमिर खान किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि मैंने सुना है कि भट्ट कैम्प तो ओवरसीज़ के लिए फुल तैयार है, अच्छा खासा लेवल पे। ओके। अभी आप बोलोगे फिर तो यार शोज़ तो कम किए, अभी तक शोज़ ओपन नहीं किए तो कैसे तैयार है। नहीं 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 नहीं, आप ये समझ नहीं रहे हो। बंटवारा 1947 का एडवांस बुकिंग की तुलना में आवारापन 2 का एडवांस बुकिंग बहुत लेट ओपन हुआ है। 2 दिन लेट ओपन होने के बाद भी ये इतनी आगे पहुंची है कि सिर्फ 2-3 लाख आगे है बंटवारा। सिर्फ 2-3 लाख आगे है, वो भी 2 दिन लेट ओपन किया था आवारापन का। तो इतना इजी मत समझो। भट्ट कैंप वाले अच्छे खासे शोज़ देके रहेंगे आवारापन को। ये ओवरसीज़ में तगड़ा करने वाली है। अब रही बात भारत की दोनों के एडवांस बुकिंग 6, 7 या 8 तारीख, 3 दिनों में से कहीं पे भी होने वाली है ओपन। आवारापन 2 का ट्रेलर अभी तक आया नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन, कुछ नहीं पोस्टपोन हुई। कल पोस्टर डाला था इमरान हाशमी ने 14 days to go वाला।
ओके, या इसका ट्रेलर मैंने सुना है 3 या 4 तारीख को आने वाला है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। उसके बाद से भारत में, और मैंने और एक सुना है ना, वो सॉन्ग भी आने वाला है ना, उन्होंने पोस्टर दिया था ना उस दिन, तेरा मेरा रिश्ता, तो पोस्टर वगैरह सब अब हमें देखने को मिलेगा। तो जो लोग एक टेंशन में है कि नहीं नहीं भाई अब आएगी या नहीं फिल्म, देखो भाई इतने लेट कभी पोस्टपोन नहीं होती है फिल्में, चिल मारो। और वैसे भी कल ही पोस्टर डाला था इमरान हाशमी ने, याद है ना, मैंने एक वीडियो दिया था, थैंक यू इमरानियंस उन्होंने लिखा था। तो ओके, वेट करो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ट्रेड चेंज हुआ है क्या, ट्रेड जो भारत का है। देखो, जो ट्रेड पहले बंटवारा को 6-7 करोड़ बोल रहा था, वो अब 12 करोड़ प्लस बोल रहा है। ट्रेड तो चेंज हुआ है भाई, फटी पड़ी है इन लोगों की, क्योंकि ये लोग बहुत 6-7 करोड़ की ओपनिंग बोल रहे थे बंटवारा की, और इमरान हाशमी की आवारा पंटू की भी 12-13 करोड़ की ही ओपनिंग ये लोग बोल रहे हैं। मतलब इनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट दोनों भी इक्वल ओपनिंग करेगी, दोनों को सेम शोज़ है, दोनों की हाइप ग्राउंड लेवल पे अलग है, बुक माई शो की अलग होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे दोनों की हाइप ऑलमोस्ट इक्वल है, तो फैंस बढ़ जाएंगे, उनका कहना है। और मैं ये फुल एग्री करता हूँ, इसलिए मैं बोला ना कि ये फिल्म जो ओवरसीज़ में भी कट टू कट एडवांस बुकिंग चल रही है, मुझे लगता है भारत में भी ये बहुत सेम सिनारियो रहेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वन साइड, नहीं भाई, वन साइड क्लैश तो ये नहीं होगा, चाहे क्लैश कोई भी जीते, ये वन साइड नहीं होगा, ये ओपनली दिख रहा है मुझे, और मेरे प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होते। ये कभी नहीं होगा कि एक फिल्म इतनी दूर गई, हालांकि उस टाइम पे मैं बोला था OMG 2 भी चलेगी लेकिन बहुत पीछे रह जाएगी अगर क्लैश की बात करनी है तो, और गदर 2 बहुत आगे जाएगी, और ये हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि सक्सेस दोनों को मिला था। मैं वो एनिमल वर्सेस सैम बहादुर के वक्त भी बोला था कि सक्सेस दोनों को मिलेगा, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब मुझे बंटवारा और आवारापन 2 का 2 प्रेडिक्शंस में दे सकता हूँ। एक ये कि दोनों चली तो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा आपस में, और दोनों नहीं चली तो भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, सीधी बात है। मुझे लगता है कि ये क्लैश इक्वल टाइप का ही होगा, क्योंकि इस फिल्म की हाइप दोनों भी फिल्मों की, एक एडवांटेज आवारापन का ये है कि वो एक सीक्वल है, और दूसरा बंटवारा का एडवांटेज ये है कि राजकुमार संतोषी सनी देओल साथ आ रहे हैं, बहुत साल बाद आ रहे हैं, और वो एक ब्रांड है दोनों साथ आना। तो एडवांटेजेस भी है इस फिल्म के क्लैश में, डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वन साइड ना, ये गलतफहमी आप लोगों की, अगर वन साइड बोल रहे हो आप तो मैं तो नहीं मानता भाई। मतलब देखो, अपना अपना अलग अलग होता है ओपिनियन, आप लोगों का अलग हो सकता है, और मैं हर एक की ओपिनियन को एक तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरा ओपिनियन है भाई। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं गॉड हूँ और मैं हमेशा ही सही होता हूँ, बट फिर भी मेरा नहीं मानना है कि दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क होगा, या फिर एक एकदम इतने मार्जिन से जीत गई वगैरह ना, इतना क्लोज मुझे लगता है क्लोज फाइट होगी। वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइए।